हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है किसी वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप पर एक बल वेक्टर f इक्वल टू अल्फा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप लग रहा है। अल्फा के किस मान के लिए मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा? ऑप्शन है A 2, B 0, C 1, D -1। तो इसका आंसर होगा D -1। कैसे वो जान लीजिए। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। यदि हम माने कि मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित है तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण वेक्टर टाउ इक्वल टू 0 होगा। तो चूंकि हम जानते हैं वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, अतः वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ बराबर 0। तो वेक्टर आर और वेक्टर एफ के मान दिए हुए हैं, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ बराबर, इसे सारणिक रूप में लिखते हैं आई जे के, ऊपर लिख देते हैं। उसके नीचे आर वाला मान रख देते हैं, आई के नीचे 2, जे के नीचे -6 और के के नीचे -12 तथा एफ का मान भी रख दिया जाता है। तो आई के नीचे अल्फा, जे के नीचे 3 और के नीचे 6। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिल जाता है अल्फा इक्वल टू -1। एक हल्की छड़ की लंबाई स्मॉल एल है। इसके दो सिरों पर m1 m2 द्रव्यमान के पिंड संलग्न है। इस छड़ के लंबवत संहति केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? ऑप्शन है √m1 m2 l स्क्वायर, बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर, सी m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 इंटू एल स्क्वायर, डी m1 प्लस m2 एल स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक समान ठोस शंकु के द्रव्यमान केंद्र की इसके शीर्ष से दूरी z0 है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या कैपिटल R तथा शंकु की ऊंचाई स्मॉल h हो तो z0 का मान निम्नांकित में से किसके बराबर होगा? ऑप्शन है ए h² अपॉन 4r, बी 3h अपॉन 4, सी 5h/8, डी 3h² अपॉन 8r। तो इसका आंसर होगा 3h अपॉन 4। कि हम जानते हैं कि शंकु का द्रव्यमान केंद्र आधार से h/4 होता है। चूँकि शीर्ष इसका z0 है तो z0 से इसके द्रव्यमान केंद्र की जो ऊंचाई होगी वह 3h/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से चल रही है। कार की छत से 1 मीटर लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के द्वारा एक साहुल सूत्र लटकाया गया है। पथ से छड़ द्वारा बना कोण क्या होगा? ए 0, बी 30 अंश, सी 45 अंश, डी 60 अंश। तो इसका आंसर होगा सी 45 अंश। कैसे वो जान लीजिए। हम क्या है स्मॉल r बराबर 10 मीटर, स्मॉल v बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा स्मॉल g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कोण निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है tan थीटा बराबर v² अपॉन rg। तब v² का मान रख देते हैं 10 का स्क्वायर बटे 10 गुणे 10, सॉल्व कर लेते हैं, 1 आ जाता है। tan 45 के लिए हमारा मान 1 होता है, अतः tan थीटा बराबर tan 45, सॉल्व कर लेते हैं तो थीटा बराबर 45 अंश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरी एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में इस बार घुमाया जाता है कि जल नीचे नहीं गिरता है। एक चक्कर का अधिकतम समय है। स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ऑप्शन है 1 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 3 सेकेंड, डी 4 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा डी 4 सेकेंड।
कैसे वो जान लीजिए। हमें दिया है स्मॉल r बराबर 4 मीटर तथा g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v का मान नहीं दिया है, हमें आवर्तकाल निकालना है या समय निकालना है। t बराबर हमारा सूत्र होता है 2 पाई r अपॉन v। v की जगह हम रख देते हैं अंडर रूट आर जी, तो हमारा हो जाएगा t बराबर 2 पाई r बटे अंडर रूट आर जी। अब r और g के मान रख देते हैं, अतः 2 गुणे मान 3.14, 2 गुणे 3.14 गुणे 4 बटे अंडर रूट 4 गुणे 9.8। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आ जाता है 3.14 गुणे 4 बटे 3.14। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक बिना अवमंदन के दोलायमान है। जब गोलक अधिकतम विस्थापन से थोड़ा नीचे है तब इसका त्वरण सदिश वेक्टर ए किस चित्र से सही प्रदर्शित करेगा। अब आपको चित्र दिखाए गए हैं, इस चित्र में से कौन सा आंसर सही है वो आप देख लीजिए। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण कैपिटल आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर किसी एक केंद्रीय बल जो कि आर के घात एन के व्युत्क्रमानुपाती है के अंतर्गत घूमता है। यदि कण का आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो ऑप्शन है टी प्रोपोर्शनल कैपिटल आर के पावर एन प्लस 1/2, बी टी प्रोपोर्शनल आर के पावर एन बाई 2, सी टी प्रोपोर्शनल आर के पावर 3/2, टी प्रोपोर्शनल आर के पावर एन बाई 2 प्लस 1। तो इसका आंसर होगा ए टी प्रोपोर्शनल आर के पावर एन प्लस 1/2। अब वो कैसे वो जान लीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया है कि पिंड पर जो कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल है या केंद्रीय बल है वो r के घात n के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः कैपिटल F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r के पावर n। प्रोपोर्शनल हटाते एक नियतांक ले लेते हैं k, तो हो जाता है F इक्वल टू k अपॉन r के पावर n। चूँकि अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो होता है F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर के पावर n प्लस 1, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर के पावर n प्लस 1/2। अब ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यहाँ पर हम ओमेगा का मान रख देते हैं, तो टी प्रोपोर्शनल आर के पावर n प्लस 1/2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M1 M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तों पर गतिमान हैं। इनकी चालें इस प्रकार हैं कि वे समान समय में t में संपूर्ण वृत्त में गति करता है, तो अभिकेंद्र त्वरण का अनुपात होगा। ऑप्शन है M1 R1 बटे M2 R2, B M1 अपॉन M2, C R1 अपॉन R2 1:1। तो इसका आंसर होगा सी R1 अपॉन R2। कैसे वो जान लीजिए। चूंकि वे समान समय t में संपूर्ण वृत्त की गति करते हैं अतः इनकी कोणीय चाल ओमेगा समान होगी। अब चूंकि अभिकेंद्र त्वरण का जो सूत्र होता है A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R होता है, पहले कार्य के लिए जो अभिकेंद्र त्वरण होगा A1 बराबर ओमेगा स्क्वायर R1 तथा दूसरे कार्य के लिए A2 बराबर ओमेगा स्क्वायर R2। अब इन दोनों को हम भाग दे देते हैं तो हमारा मिल जाता है A1 अपॉन A2 बराबर R1 अपॉन R2, जो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड x अक्ष के अनुदिश वेग 3 मीटर पर सेकेंड तथा y अक्ष के अनुदिश 4 न्यूटन का बल लगा है। 4 सेकेंड बाद पिंड का मूल बिंदु से दूरी होगा। ऑप्शन है ए 12 मीटर, बी 15 मीटर, सी 20 मीटर, डी 28 मीटर। तो इसका आंसर होगा सी 20 मीटर। कैसे वो जान लीजिए। हमें दिया है x अक्ष पर उसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड है। चूंकि 4 सेकेंड तक गति कर रहा है, x अक्ष के अनुदिश पिंड का विस्थापन x इक्वल टू यू टी बराबर u का मान रख देंगे 3 गुणे 4, तो हो जाएगा 12 मीटर।
तथा y अक्ष के अनुदिश विस्थापन y इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ त्वरण A का मान नहीं दिया है तो पिंड पर लगने वाला बल एवं द्रव्यमान दिया है, तो F/m से हम A का मान निकाल देते हैं। तो हमारा हो जाता है y इक्वल टू 1/2 इंटू F का मान 4 रख देते हैं बटे m का मान 2 रख देते हैं गुणे 4 का स्क्वायर। अतः मूल बिंदु से परिणामी विस्थापन बराबर √x² प्लस y²। तो x और y का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, उनके मान यहाँ रख देते हैं। तो हमारा हो जाता है √12² प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग 256। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाता है √400। अब 400 का वर्गमूल हमारा होता है 20। तो मूल बिंदु से जो परिणामी विस्थापन होगा वह 20 मीटर होगा, जो ऑप्शन सी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।